वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की जो फिजिकल एजुकेशन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हर यूनिट से मैंने कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस करके जाते हो, आप जिनने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है वो आराम से पास भी हो जाएंगे, और जिनकी पढ़ाई अच्छी खासी है तो वो 100 आउट ऑफ 100, मतलब कि अगर मैं सिंपल सा बोलूँ 30 मार्क्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि 70 मार्क्स का तो आपका थ्योरी है एंड देन 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। तो अगर मैं बात करूँ 70 आउट ऑफ 70 आप लोगों के पक्के हो जाएंगे जिसने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, और बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगा ले, उसकी प्रिपरेशन इतनी डन हो जाएगी कि 70 आउट ऑफ 70 लाना उसके लिए आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट आती है प्लानिंग इन मैनेज स्पोर्ट्स, मतलब मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो वही मतलब सेम ही बात हो जाती है। तो बात करें इसके रिगार्डिंग कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। मतलब टूर्नामेंट के जो होता है उसकी इम्पोर्टेंट क्या हो, इम्पोर्टेंस क्या है एंड मीनिंग्स क्या होते हैं, मतलब क्या उसका फॉर अ प्लानिंग स्पोर्ट। मतलब सिंपल सा बोले कि अगर हम कि टूर्नामेंट प्लानिंग स्पोर्ट्स का मतलब क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड देन अगर हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अ टूर्नामेंट, नॉक आउट लीग, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंजेस। मतलब टाइप्स, मतलब टूर्नामेंट कितने टाइप्स के होते हैं वो बताना है, नॉकआउट लीग क्या होता है, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंजेस, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। और थर्ड क्वेश्चन इसमें से जो बनता है वो है व्हाट आर इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट मेंशन एंड देयर इंपॉर्टेंस। मतलब इसमें आप लोग डिफ्रेंशिएट करना है कि इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट क्या होता है एंड मेंशन का इसके इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताने हैं। तो ये तीन जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं इस यूनिट से उठ के आते हैं। अगर ये आप तीन क्वेश्चंस करते हो तो एटलीस्ट आप लोग का जो चैप्टर है पूरा अप्रॉक्स क्लियर हो जाएगा। सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड यूनिट का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो उसमें से बेसिकली डिफाइन बैलेंस डाइट क्या होती है एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-3 नंबर का देखने को मिल जाता है, कभी कभी 1 नंबर का भी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मतलब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ पुअर डाइट ऑन एथलीट्स परफॉर्मेंस। मतलब एक्सप्लेन करना है पुअर डाइट्स के क्या क्या इफेक्ट होंगे फॉर एथलीट्स परफॉर्मेंस। जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, जो ओलंपिक्स वगैरह में खेलते हैं, उनकी पुअर डाइट के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ये चीज़ आपको बतानी है। फिर थर्ड यूनिट आपका बनता है योगा एंड लाइफस्टाइल। थर्ड यूनिट आपका योगा एंड लाइफ स्टाइल बना है। इसमें से दो ही क्वेश्चन में बेसिकली बनते हैं। पहला है हाउ डज योगा हेल्प इन प्रिवेंटिंग लाइफ स्टाइल डिसीज। जो लाइफ स्टाइल जो बीमारियाँ होती हैं उसे कैसे प्रिवेंट करता है योगा, मतलब योगा कैसे बचाता है, ये चीज़ आपको बतानी है। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, अगर वो देख रहे होंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार बन जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ आसन्स फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। मतलब जो आसन्स वगैरह हैं आपको वो बताना है। कुछ पहली बात तो मैं को बता दूँ, जो आप लोगों के जितने भी आसन्स हैं एटलीस्ट 4 से 5 आसन्स आप लोगों को याद कर लेने हैं। उसकी क्या क्या मतलब उसको वो आसन्स के क्या क्या वो है, मतलब इफ़ेक्ट है, मतलब क्या क्या वो आसन्स जो हैं इंपॉर्टेंस बतानी है उनकी। एंड देन वो किस टाइप से किए जाते हैं वो चीज़ आपको याद रखनी है। और फिर एक आसन आपको बताना है जिससे कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन दूर होता है, उस आसन के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, उसके बेनिफिट्स। जितने भी आसन होते हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को दूर करने का काम करते हैं, उन आसन के बारे में बताना है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। फोर्थ यूनिट बन जाता है आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये आपका चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इसमें से बेसिकली मैंने 3 क्वेश्चंस को दो सी क्वेश्चंस को उठाया बिकॉज ये 2 क्वेश्चंस ही जो पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो पहला आता है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्ट फिजिकल एजुकेशन। मतलब क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, ये क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। सेकेंड आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ इन द, जस्ट सेकेंड,
हैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो मतलब ये स्पेशल नीड्स जो चिल्ड्रंस को दी जाती है उसके बारे में आपको बताना है। फिजिकल एक्टिविटीज़ का रिगार्डिंग, मतलब वही सिंपल सा बोलूँ कि जो चिल्ड्रंस होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है और फिजिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, तो पहली बात तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, फिजिकल जो स्पेशल नीड्स होती है वो किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, उसका चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी स्पेशल नीड्स वाले जितने भी स्टूडेंट वो चिल्ड्रंस होते हैं उन लोगों को सभी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करने का प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो फिर अब पांचवा यूनिट आता है आप लोगों का, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो ये इसमें से बेसिकली दो ही क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, मैंने हर चैप्टर में से दो तीन ही क्वेश्चंस उठाए हैं जिससे कि आप लोगों का चैप्टर भी कवर अप हो, और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा साथ ही। इसमें से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज, एक्सप्लेन करेक्टिव मेजर्स। मतलब सिंपल सा बोलूँ तो ये चीज़ आप क्वेश्चन आप नेट पे डालिए, गूगल पे डालिए, चैट जीपीटी करिए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बताओगे, मैं इसका मीनिंग नहीं बताने वाला, बिकॉज अगर मैं ही सारे क्वेश्चन का मीनिंग आपको बताने लग गया तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, सीधा आंसर्स निकालना शुरू कर दोगे। तो वो चीज़ आप लोगों को मैं नहीं बताने वाला। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है। जस्ट सेकंड में मिटा देता हूँ उसको दोबारा से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग देखिए खुद। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एथलीट्स। मतलब डिस्कस करना साइकोलॉजिकल डिफरेंस जो होता है मेल और फीमेल एथलीट्स के बीच में। यूनिट 6 आपका आता है। यूनिट 6 के अंदर आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स, इसमें से बेसिक दो क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस टेस्ट इन स्पोर्ट्स, एंड देन सेकंड इज एक्सप्लेन द रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन्स फिटनेस टेस्ट। ये दो ही क्वेश्चन इसमें बेसिकली बनते हैं, बाकी आपको लिए मैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगा। यूनिट 7 के अंदर आप लोग का साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये चैप्टर यूनिट का नाम है। अब इसमें से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब क्या क्या इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। एंड सेकंड बनेगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज एंड देयर मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बताने हैं और जो इंजरीज होती हैं उसके बारे में बताना है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है इंजरीज़ को। जैसे कोई चोट लग गई तो उसके बाद उस वक्त आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या चीज़ पे ध्यान करोगे, जो चोट लगी उसको कैसे रिकवर करने के लिए वो चीज़ें बतानी होगी। ये सब बेसिकली इस यूनिट के अंदर ये चीज़ें हैं। यूनिट 8 है आपका, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें से बेसिकली बनेगा, डिफाइन बायोमैकेनिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। डिफाइन करना है बायोमैकेनिक्स क्या होता है एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर अगला बनेगा, व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशंस ऑफ स्पोर्ट्स। वही न्यूटन्स लॉ क्या होता है एंड एक्सप्लेन करना है स्पोर्ट्स के बेसिस पे। अगर स्पोर्ट्स के अंदर न्यूटन्स लॉ का क्या रोल है ये चीज़ आपको मेंशन करनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो इसको डबल टिक मार लो, ठीक है। यूनिट 9 आपका साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें बेसिकली बनेगा, व्हाट इज़ मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स रोल इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है एंड स्पोर्ट्स के अंदर इसका क्या रोल है, ठीक है। डिफाइन पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। डिफाइन करनी है पर्सनैलिटी क्या होती है एंड एक्सप्लेन टाइप्स, और इसके टाइप्स स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के टाइप्स को आपको डिफाइन करना है। एंड देन द लास्ट यूनिट इज़, इसके अंदर नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। मतलब ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चीज़ों को आपको डिफाइन करना और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ आपको बतानी है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी। तो बेसिकली अब जो है आपका जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब आप लोग इन क्वेश्चंस को जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप कि आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे
ठीक है। अगर नहीं लिए तो आप पीछे वीडियो को फिर से पीछे से स्टार्ट करके आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर बनने वाला है और आप लोग 70 आउट ऑफ 70 लेके आने वाले हो पेपर में। बाकी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं चैनल पर, इसलिए चैनल को चेकआउट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।